गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की जो फर्स्ट चैप्टर है सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में, तो उसका हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी हमने एक दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग मोलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मोलर वैल्यूम क्या होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर वैल्यूम क्या होता है। एक छोटी सी वीडियो होगी, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मोलर आयतन होता है या ग्राम आणविक आयतन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हमको मोलर वैल्यूम जानने के लिए सबसे पहले एवोगैड्रो लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। जैसा कि एवोगैड्रो लॉ हमने आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो है एवोगैड्रो लॉ की। तो यहाँ पर अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करें कि एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, जिसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि मोलर वैल्यूम क्या होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर वैल्यूम क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर वैल्यूम क्या होता है, तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये बात करते हैं कि एवोगैड्रो लॉ क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो एवोगैड्रो जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो एटम होता है किसी भी एक आयतन में, एटम के नंबर या किसी भी यौगिक में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। ये एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको। मोलर वैल्यूम या ग्राम मॉलिक्यूलर वैल्यूम को समझने के लिए हमें एवोगैड्रो लॉ जानना पड़ेगा। देखिए क्या है एवोगैड्रो लॉ। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यही है एवोगैड्रो लॉ। क्या कहता है, फिर से देखिए। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि अगर हम देखें, टेम्परेचर और प्रेशर अगर समान रखा जाए तो जितनी भी गैसें आप लेंगे, अगर उनका आप समान आयतन लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। मान लीजिए कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दिया गया और आपने हाइड्रोजन गैस ली, नाइट्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली और सबका 1-1 लीटर लिया, यानी कि समान आयतन लिया। तो अगर सबका 1-1 लीटर लेंगे तो उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। एसटीपी पर जो आयतन आता है, एसटीपी पर 6.022 इंटू 10^23, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। 1 मोल अणुओं का जो आयतन है वो कैलकुलेशन के द्वारा आया 22.4 लीटर। कितना आया, 22.4 लीटर। एसटीपी पर 6.022 इंटू 10^23 अणुओं का आयतन 22.4 लीटर प्राप्त हुआ। अब हम लोग ये डिफिनीशन देखते हैं कि मोलर वैल्यूम की डिफिनीशन क्या होती है। मोलर वैल्यूम की डिफिनीशन क्या होती है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। किसी गैस के 1 मोल अणुओं द्वारा घेरा गया स्थान या घेरा गया आयतन मोलर आयतन कहलाता है। मोलर आयतन क्या है, किसी गैस के 1 मोल अणुओं द्वारा, 1 मोल में कितने अणुओं की संख्या होगी आप बता सकते हैं। हाँ, 6.022 इंटू 10^23। तो 6.022 इंटू 10^23 अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन क्या कहलाएगा, मोलर आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोलर आयतन कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, किसी गैस के 1 मोल अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन ही मोलर आयतन कहलाता है। एसटीपी पर सभी गैसों का जो मोलर आयतन है वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है, जिसे कि बाय द कैलकुलेशन कैलकुलेट किया गया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सभी गैसों का मोलर आयतन 22.4 लीटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, 1 मोल नाइट्रोजन जो होगी, 1 मोल नाइट्रोजन वो एसटीपी पर नाइट्रोजन के 22.4 लीटर के बराबर होगी। यानी कि अगर बोला जाए कि एसटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना होगा, तो आप बोलोगे 22.4 लीटर। कितना बोलोगे, 22.4 लीटर। उसी प्रकार से अगर हम देखें, 1 मोल ऑक्सीजन वो 22.4 लीटर ऑक्सीजन एसटीपी पर होगी। यानी कि एसटीपी पर ऑक्सीजन का जो आयतन होगा 1 मोल का वो होगा 22.4 लीटर। कितना होगा, 22.4 लीटर।
1 मोल CO2 को देखें अगर हम, तो CO2 का 22.4 लीटर के बराबर होगा STP पर। STP पर ही CO2 का 22.4 लीटर का आयतन जो होगा वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो आयतन क्या है, समान है। आयतन क्या है, समान है। वही बोला जा रहा है यहाँ पर। देखिए, किसी गैस के 1 मोल अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन मोलर आयतन कहलाता है। तो 1 मोल नाइट्रोजन कितना आयतन ले रही है, 22.4 लीटर ले रही है। कब, STP पर। और 1 मोल ऑक्सीजन कितना ले रही है, 22.4 लीटर STP पर। 1 मोल कितना आयतन ले रही है CO2 का, 22.4, यानी कि 22.4 लीटर ही होता है। यानी कि आयतन क्या होगा, समान होगा। 1 मोल आप कोई भी गैस ले लोगे, 1 मोल गैस ले लोगे तो उसका जो आयतन आएगा STP पर वो आएगा 22.4। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मोलर वैल्यूम या ग्राम मालिकुलर वैल्यूम क्या होता है। मोलर वैल्यूम या ग्राम मालिकुलर वैल्यूम क्या होता है। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें आयनिक कंपाउंड के लिए तो देखिए वही होता है। आयनिक कंपाउंड में कोई बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि एक साल्ट है NaCl, क्या कौन सा साल्ट है, NaCl, तो आप जानते हैं कि Na का 1 मोल और Cl का 1 मोल जब आपस में मिलते हैं तो 1 मोल क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो यहाँ पर देखें अगर, तो Na का भी 1 मोल लगेगा 6.022 10^23। Cl माइनस का भी 1 मोल लगेगा जो कि होगा 6.022 × 10^23। अगर NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालें तो NaCl का जो आपका अणुभार होगा वही इसका ग्राम सूत्र भार होगा। Na का परमाणु भार कितना होता है, 23। Na का परमाणु भार कितना होगा, 23, और 35.5 किसका होगा, Cl का। तो इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5। तो यहाँ पर NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, मोलर वैल्यूम या ग्राम मालिक्यूलर वैल्यूम क्या होता है। इसके लिए आपको एवोगैड्रो लॉ के बारे में जानना होगा और मोलर वैल्यूम की डिफिनीशन आपको पता चल जाएगी एवोगैड्रो लॉ का, अगर आप लोग समझ जाएंगे। तो एवोगैड्रो लॉ क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही बात है। STP पर 6.022 × 10^23 अणुओं का आयतन जो होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। किसी गैस के 1 मोल अणुओं द्वारा घेरा गया स्थान मोलर आयतन या आयतन मोलर आयतन कहलाएगा। किसी गैस के 1 मोल अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन क्या कहलाएगा, मोलर आयतन कहलाएगा। 1 मोल मोलर आयतन, 1 मोल जितना आयतन घेरेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर आयतन बोलेंगे। STP पर सभी गैसों का जो मोलर आयतन आता है वो आता है 22.4 लीटर। क्या आता है, 22.4 लीटर। देखेंगे यहाँ पर कि 1 मोल नाइट्रोजन जो होगी वो 22.4 लीटर नाइट्रोजन के बराबर होगी STP पर। 1 मोल ऑक्सीजन 22.4 लीटर ऑक्सीजन के बराबर होगी STP पर। 1 मोल CO2 जो होगी 22.4 लीटर के बराबर होगी STP पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि मोलर वैल्यूम क्या होता है। इसी को हम लोग ग्राम मालिकुलर वैल्यूम या ग्राम आणविक आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम आणविक आयतन कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोलर वैल्यूम होता है उसकी सहायता से हम लोग विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते क्यों हैं और उसका एप्लीकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, और विभिन्न प्रकार के सूत्रों के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार की गणनाएं अर्थात मोल की गणना करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।